Hello viewers, welcome to our channel LTT Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50th GST काउंसिल मीटिंग के क्या हाइलाइट्स रहे, क्या अपडेट्स रहे। रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए जो कि हाइलाइट्स रहे 50th GST काउंसिल मीटिंग जो कि हेल्ड हुई थी 11 जुलाई को। तो एक एक करके हम वही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है कि कौन से गुड्स ऐसे रहे जिनको एग्जम्प्ट कर दिया गया जीएसटी के परव्यू में। तो फर्स्ट है, कोई भी कैंसर रिलेटेड ड्रग्स अगर इंपोर्ट की जाती है अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सेकंड है, कोई फूड आइटम जो कि स्पेशल मेडिसिन को प्रिपरेशन के लिए यूज होता है वो भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी के परव्यू से। थर्ड है, कोई भी मेडिसिन जो कि रेयर डिजीजेस के लिए जो कि स्पेसिफाइड है उनके लिए यूज होती है, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनका जीएसटी रेट कम कर दिया गया है। फर्स्ट है अनकुक फूड, सेकंड है फ्लाई ऐश और एलडी स्लैग, थर्ड है जरी थ्रेड, फोर्थ है फिश सॉल्युबल पेस्ट। इन चारों प्रोडक्ट्स पे, इन चारों गुड्स पे 18% या 12% जीएसटी एप्लीकेबल था जो कि अब 5% हो गया है। एंड फिफ्थ है, कोई भी फूड और बेवरेज जो कि कंज्यूम की जाती थी सिनेमा हॉल में, दैट हैज आल्सो कम टू 5%। मगर इसमें एक पॉइंट है, एक क्रच है, अगर हम कोई ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं और तभी अपने फूड एंड बेवरेजेस भी ऑनलाइन ही बुक कराते हैं टिकट के साथ, तो हमारा उस फूड एंड बेवरेज पे भी 18% ही जीएसटी लेवे होगा। अगर हम हॉल में जाके फूड एंड बेवरेज परचेज करते हैं देन ओनली दैट विल बी लेविएबल एट 5% जीएसटी। नेक्स्ट आता है एसयूवी और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। एसयूवी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स पे जीएसटी 28% था, अब भी 28% ही है, मगर एक कॉम्पनसेशन सेस होता है जो जीएसटी पे लेवे होता है। तो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स और स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स पे अब ये सेस हो गया है 22%। सपोज किसी ने कोई व्हीकल परचेज की है, पहले उस पर सिर्फ 28% का जीएसटी लगता था, अब जीएसटी के साथ साथ 22% का सेस भी लगेगा ऑन द अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो इससे अब क्या होगा, हमारे जितनी भी ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं या एसयूवीज हैं वो सब महंगी हो जाएंगी। ये रिकमेंडेशन जितनी भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सब रिकमेंडेशंस हैं, एप्लीकेबल तब से होंगे जब हमारी नोटिफिकेशन आएगी तब से। तो अब मैं ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है और कोई एसयूवी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज खरीद लीजिए, तो उस एटलीस्ट तब तक कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगेगा। अब आते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग का सबसे हॉट टॉपिक जो कि टॉप ऑफ द मीटिंग रहा, वो था जीएसटी टू बी लेविड ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोज। जीएसटी टू बी लेविड एंड रिकमेंडेड टू बी लेविड एट द रेट ऑफ 28%। पहले जो 100 रुपीज पे 1.80 रुपीज का ही खर्चा होता था, अब वो पर 100 रुपी 28 रुपीज का खर्चा होगा। जिससे क्या होगा, कोई एक 100 रुपीज की कोई टिकट खरीदता है कोई भी गेमर, तो उसको 72 रुपए का ही बेनिफिट मिलेगा। इससे पूरी इंडस्ट्री को नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ेगा और रेवेन्यू कम होगा, और स्टार्टअप्स के लिए ये और एक महंगी एक्टिविटी बन जाएगी। तो अभी ये बात थी गुड्स को लेके, अब हम बात करते हैं सर्विसेज को लेके। फर्स्ट आता है जीटीए सर्विस। जीटीए सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को अगर फॉरवर्ड चार्ज में पे करना होता था तो एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी फ्रॉम विद इन द पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू 31 मार्च बिफोर द प्रोसीडिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने वाले। तो अब 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये रिकमेंड किया गया, वंस द फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन इज ऑप्टेड दैट विल रिमेन कंटिन्यूड टिल द ऑप्शन इज ऑप्टेड आउट। जब तक वो ऑप्ट आउट नहीं करते हैं तो वो ऑप्शन लागू रहेगी। हर साल ये एक्टिविटी, ये डिक्लेरेशन नहीं अप्लाई करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विस रेंडर करता है तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज पे नहीं करना होगा। अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करता है सर्विस रेंडर
तो कॉर्पोरेट को वैसे ही जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज और सर्विसेज पे करना होगा। पर्सनल कैपेसिटी में कह सकते हैं कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में हमारा जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज लेविएबल नहीं होगा बॉडी कॉर्पोरेट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई कॉर्पोरेट के मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं और कोई सर्विस ली गई है थर्ड पार्टी से जिसका आईटीसी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, तो हम क्रॉस चार्ज यूज करते थे कि बिलिंग तो हेडक्वार्टर में हो गई, बट हेडक्वार्टर फर्दर क्रॉस चार्ज के अगेंस्ट बिलिंग करके अपने डिफरेंट रजिस्ट्रेशन में आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता था। नाउ इट हैज बीन रिकमेंडेड इन द 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ISD mechanism, input service distribution mechanism, will be mandatory in case the ITC is required to be distributed among registrations. अब next recommendation है regarding amnesty scheme. Amnesty scheme that is recommended in 49th GST Council meeting. In this meeting as well, this amnesty scheme has been extended till 31st July 2023 with respect to GSTR 1, GSTR 3B and GSTR 7. Now coming to the next recommendation. Next recommendation है with respect to GST registration. अब GST registration में अगर कोई भी व्यक्ति GST registration करता है तो हर registration का physical verification होगा with the presence of the applicant. Even though कोई आधार ऑथेंटिकेशन भी होती है तो उस केस में भी फिजिकल वेरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन के केस में, दिस इज रिलेटेड टू बैंक अकाउंट। हर वो असेसी जो रजिस्ट्रेशन कराता है उसके लिए मैंडेटरी है वो अपना बैंक अकाउंट भी अपडेट करे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। दैट इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड विद इन 30 डेज। अब इसमें है विद इन 30 डेज हो या फिर GSTR 1 फाइल करने के टाइम, विच एवर इज अर्लियर। अगर आप पहले GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो GSTR 1 फाइल करने से पहले आपको बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा अलॉन्ग विथ पैन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप इन दोनों सिचुएशन विच एवर इज अर्लियर बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, और अगर आप सस्पेंशन के बाद फिर से बैंक अपडेट कर देते हैं तो वो सस्पेंशन रिवॉक भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो रिकमेंड किया गया है वो ये है, इन केस आप GSTR 1 फाइल करते हैं और GSTR 3 भी फाइल करते हैं, अगर दोनों रिटर्न्स के फाइल करने पे डिफरेंस 20% या उससे ज्यादा आता है तो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। अगर तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है देन इट्स गुड, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा उसके लिए आपको GST पेमेंट करना पड़ेगा जिसकी डिमांड रेज की गई होगी। इन केस आप पेमेंट भी नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू की जाएंगी अंडर फॉर्म नंबर DRC 01D। ऐसे ही इसमें सेकेंड पॉइंट आता है, अगर आप GSTR 3 भी फाइल करते हैं और आपकी जो GSTR 2 भी है उन दोनों के ITC रिकंसिलेशन में अगर 20% या 25 लाख से ज्यादा का डिफरेंस आता है तो सेम प्रोसीजर रहेगा, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं देन इट्स गुड, अदरवाइज जो भी GST डिमांड रेज की गई है वो आपको GST डिमांड पे करनी होगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो GST सेल उस असेसी के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा, दैट विल बी अंडर फॉर्म नंबर DRC 01C। तो ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थे जो कि 50th GST काउंसिल मीटिंग में रिकमेंड किए गए, और इनकी एप्लीकेबिलिटी तभी से होगी जब इनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि 50th GST काउंसिल में कौन कौन से पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स रेज किए गए और क्या क्या उनका इफेक्ट रहा। कोई पॉइंट क्लैरिफाई करना हो तो प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। स्टे सेफ, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।